योग सार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। गाथा अपनी 13 चल रही है। इच्छा रहित तब ही निर्वाण का कारण है। हाँ, आज 14वीं चलानी है। देखो क्या कहते, 14वीं गाथा प्रारंभ करनी है। परिणामों से ही बंध व मोक्ष होता है। परिणामे बंधुज कहियो मोख वितय जीवियाड़ी। यू जाड़े बिड़ु जीव तहु तय बाबहु परियाड़ी। परिणाम से ही बंध अरे मोक्ष भी परिणाम से। यह देखो क्या कहते हैं, परिणामों से ही कर्म का बंध कहा गया है, वैसे ही परिणामों से ही मोक्ष को जान। हे आत्मन, ऐसा समझकर तू उन भावों की पहचान कर। भगवान सर्वज्ञ देव त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्मा ने परिणामों से ही बंध मोक्ष कहा है। जीव की हिंसा से या दया से बंध नहीं, पर वस्तु के आश्रय से बंध नहीं होता, परंतु शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता छोड़कर जितने भी शुभ अशुभ और मिथ्यात्व भावरूप पर सन्मुखता के परिणाम हैं, वे ही बंध के कारण हैं। शुद्ध स्वरूपी आत्मा की सन्मुखता के परिणाम मोक्ष के कारण नहीं है। समझ में? शुद्ध स्वरूपी आत्मा की सन्मुखता के परिणाम ही मोक्ष के कारण है। और स्वरूप को छोड़कर पर सन्मुख चाहे वो कोई भी परिणाम हो, वो मोक्ष के कारण नहीं है, सुख के कारण। अब इसमें आपको गुरुदेव श्री की झलक मिलेगी। ये है गुरुदेव श्री का कमाल। इस गाथा का अर्थ कोई भी ऐसा निकालता ही नहीं जैसा गुरुदेव श्री ने निकाला। इस गाथा का सामान्य अर्थ लोग ऐसा करते, देखो देखो परिणाम से ही बंद होता है। तो कैसा करते हो भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पाप, समझ में? ये पापों के परिणाम अशुभ भाव बंध का कारण है, और दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम शुभ भाव मोक्ष का। वो एक गाथा का अर्थ करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप गुरुदेव श्री के बिना वर्तमान में मोक्ष मार्ग शास्त्रों में से निकालना किसी के बस का ही नहीं, जबकि उनने निकाला बिल्कुल एकदम बराबर वैसे ही करके, लेकिन अपन नहीं निकाल सकते थे। बड़े बड़े विद्वान, एक से एक विद्वान, ये कहते थे ये कैसे निकाला, और जबकि वो निकालने के बाद वो जब बताते थे गुरुदेव श्री, तो डॉक्टर साहब वगैरह बताते थे कि हम लोग आश्चर्य पड़ जाते थे कि यार ये निकाला कैसे। समझा? ये बात कहीं दिख तो है नहीं, लेकिन गुरुदेव श्री बिल्कुल बिल्कुल निकालते थे, और वो आगम से मैच करती। क्यों?
शुभ अशुभ भाव तो बंध के कारण है। समझ में आया कि जब बंध के कारण है तो वे परिणाम मोक्ष के कारण कैसे हो सकते, माने उनमें भेद करके मोक्ष कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो स्वरूप के सन्मुख परिणाम है, बोलो समझ में आया। हाँ, वो मोक्ष का कारण है। हाँ, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि स्वरूप के सन्मुख है, कुछ नहीं लिखा। यहाँ तो मैं शॉर्टकट में, और फिर इसका भी बहुत अच्छा बताते हैं दादा कि आचार्य भगवंत बहुत विस्तार नहीं करते किसी चीज़ का। वो उनको 2 लाइनों में अपनी बात कह के निकलते हैं आगे, तो वो बहुत कम शब्दों में वो बात कह के जाते हैं। समझ में आया। क्योंकि आचार्य भगवंतों का इतना उपयोग बाहर में नहीं आता कि वो किसी चीज़ का विस्तार करें। इसलिए जो गाथाएं हैं, मूल आगम है, वो अधिकतर पद्य में है, गाथाओं में है। ये जो बाद में टीका हुई, और कालखंड भी ऐसा होता है। पहले कालखंड ऐसा था, जब आप उसका एकदम समझोगे तो आप देखना, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं शताब्दी तक हर चीज़ पद्य में लिखी जाती थी। गद्य लिखने का काम नहीं था बिल्कुल भी। माने बिल्कुल हर चीज़ सूत्रात्मक। जैसे तत्वार सूत्र है, तो आज तत्वार सूत्र पे हजारों पेज लिखे गए, हजारों टीकाएँ लिखी गई। ये तत्वार सूत्र कितना सा है, कितना छोटा सा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। अब सम्यक ज्ञान समुच्चय मोक्ष मार्ग है, जीव जीवाश्रम समझला, बस इतना कह के फिर उसका थोड़ा थोड़ा वो, लेकिन उसका बहुत विस्तार करके नहीं समझाते, और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बाधा कह दे। अब कुंदाचार्य के पंच परमागम है, तो बहुत कम है, कहने को तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लगते हैं, लेकिन उनकी अगर वैसी देखोगे आप तो बिल्कुल 2 गाथाओं में बात कह के निकलते हैं। तो यहाँ पर जब अपन बहुत ऊपर देखें, चूँकि हमारे जो परिणाम शब्द है, हम परिणाम शब्द से परिचित केवल शुभ अशुभ भाव के रूप में है। समझ में आया। मिथ्यात्व भी परिणाम है, ये हमारा ध्यान नहीं बिल्कुल भी। जैसे मैं आपसे कहूँ अपने परिणाम सुधारो, तो आप क्या सुधारोगे। आपसे अगर कोई कहे आप अपने परिणाम मत बिगाड़ो, तो आप क्या करोगे। बस आप परिणाम का अर्थ केवल और केवल शुभ अशुभ भाव समझते हैं। मैं आपसे कहूँ परिणाम सुधारो, माने आत्मा का अनुभव करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, ये समझते ही नहीं। और मज़ेदार बात है, असली परिणाम सुधारने का मतलब है। आज अभी मैं सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहा था, बहुत मार्मिक प्रवचन है आज का, अभी का। अभी उसमें ले रहे थे गुरुदेव श्री कि देखो, ये जीव अपने मिथ्यात्व को नहीं पहचानता, अपनी मान्यता को नहीं पहचानता, जिसका फल निगोद है। समझ में। शुरुआत ऐसे कर रहे थे, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, ये ही वस्तु का स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता, और ये अपने को परद्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है, इसका फल निगोद है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ऐसा मूर्ख है, ऐसा अज्ञानी है, निगोद जाने से नहीं डरता, शुभ अशुभ भाव से डरता है। ऐसा ले रहे थे आज अभी पूरा है। तो उसमें नीचे वाला पूछ रहे थे, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, लेकिन पैसा तो हम ही कमाते हैं ना। जैसे गुरुदेव से पूछते ना बीच बीच में, गुरुदेव कहा ये मान्यता तुझे निगोद ले जाएगी, तू नहीं कमाता पैसा, वो तो वहाँ एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, वो अपनी योग्यता से आता है, अपनी योग्यता से जाता है। तू भ्रम से ऐसा मानता है कि मैं पैसे का स्वामी हूँ, मैं पैसे का मालिक हूँ। तो बोले चक्रवर्ती के तो इतना सब कुछ होता है, उसे अपना मानता कि नहीं मानता। तो गुरुदेव श्री ले थे, एक पुद्गल परमाणु को भी अपना माने तो निगोद चला जाए। समझ में आया कि नहीं आया। फिर वो मुनि का ले रहे थे, साधु का, कि बाहर में बहुत तपस्चरण आदि करे, व्रतादि करे, व्रत नियम पाले, और उस आचरण में अहम पना करे, उससे अपने को बड़ा माने। समझ में आया। तो वो शुभ भाव है। समझ में आया। तो लेकिन अभिप्राय में मिथ्यात्व है, जिसके कारण कालांतर में निगोद चला जाएगा। बोलो, जरा सा शुभ आचरण से और अपने को धर्मात्मा मानता है, पुण्यात्मा मानता है। बहुत ले रहे थे, कोई सेठ है मंदिर में दान वगैरह दे देता है, थोड़ा परिणाम में कोमलता है,
लेकिन मिथ्यात्व है, अंदर मान्यता खोटी है, तो बस एक आध भाव बीच में कुछ लेगा और सीधा निगोच चला जाएगा। अपन को ये पुण्य पाप की बहुत चिंता होती है, क्रियाकांड की बहुत चिंता होती है, लेकिन दिन भर में मिथ्यात्व की चिंता नहीं होती। समझ में आए? क्रिया होए कि नहीं होए, लेकिन क्रिया में एकत्व नहीं हो, इस पे हमारा ध्यान नहीं रहता। नहीं समझ में आया? हम पैसा कमाएं कि नहीं कमाएं, मैं कमाने वाला नहीं हूँ, ये श्रद्धान हमारा रहना बहुत जरूरी है। आया समझ में कि नहीं? इस पे हमारा ध्यान, हम आचरण पाल पाए नहीं पाल पाए, मैं आचरण पालने वाला नहीं, मैं गायक हूँ, ये श्रद्धान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा पूरा जीवन इस शुभ अशुभ भाव में ही चला जाता है माने धर्म के क्षेत्र में। देखो जो पूरी तरह पापी है, जो केवल पंच इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए हैं, उनका तो क्या बात करना, वे तो बेचारे बाउंड्री के अंदर ही नहीं आए, उनका तो जीवन, उनका तो पूरा संसार चार गति परिभ्रमण पक्का ही है, उन्हें तो नरक निगोद में जाना ही है, इसमें कोई संशय विपर्य की बात ही नहीं है। लेकिन जो देव शास्त्र गुरु के समीप आ गया, जिनवाणी माँ की शरण में आ गया, जिसे समय सार सुनने मिल गया, कुंद कुंद देव मिल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, तत्व ज्ञान मिल गया, उसके बाद भी शुभ अशुभ भाव में धर्म बुद्धि रखे, शुभ भाव से अपने को बड़ा माने, आचरण की चिंता करता रहे, देह की क्रिया को अपनी क्रिया माने, तो आचार्य कहते देखो बेचारा कितना नज़दीक है मोक्ष मार्ग के, लेकिन एक विपरीत मान्यता के चक्कर में वापस निगोच चला जाएगा। ये कितनी बड़ी सजा है, बोलो है? कोई बच्चा 99% ले आए और बस उसका सब कुछ होने ही वाला था, समझ में आए, लेकिन एक ऐसी जरा सी मिस्टेक निकल आई कि भाई वैसा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक है और तुम्हारी बिल्कुल पक्का है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें बेचारे को जो है हड्डी बड़ी हुई निकल गई या कोई ऐसी बीमारी निकल गई, तो बोले अब नहीं ले सकते, तुम रिजेक्ट हो गए। ऐसे होते ना जो बड़े बड़े ऑफिसर, क्योंकि मेडिकल से भी गुजरना पड़ता है। ये पता है आपको मेडिकल से क्यों गुजारते हैं? क्यों इसलिए करते हैं लोग कि हम इतना बड़ा दाव, इतना बड़ा पद दे रहे हैं, और जो अगर बीमार हुआ तो हमें तो बेकार हो जाएगा। हाँ, अब हर पद के लिए लगाने लगे मेडिकल, समझ में? अब मेरा कहना मतलब ये है कि ऐसे ही अपन यहाँ तक आ गए और जरा सा पुण्य पाप का रस नहीं छोड़ पाए, जरा सा पैसे का मोह नहीं छोड़ पाए, पत्नी का मोह नहीं छोड़ पाए, बच्चों का मोह नहीं छोड़ पाए, तो देखो अनंत भाव चले जाएंगे, निगोद चले जाएंगे। अरे जैन साहब आपको हंसी छूटती है, ये निगोद जानने की तैयारी है। मोह की माया, अरे मोह की माया ये कहने से काम नहीं चलता, अंदर में मोह महामद है, महादुखरूप है। और मोह क्या है? पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व मोह है। और बाहरी मोह क्या है? और मोह क्या है? देहादिक की चिंता में, संयोग की चिंता में इतना लगे रहना कि आत्मचिंतन से दूर हो जाओ, ये मोह की पराकाष्ठा है। सब आत्मा की रुचि तो है, सब आत्मा की रुचि तो है। अरे आत्मा की रुचि कहता रहता है, समर्पण तो तेरा परद्रव्य के लिए है, आत्मा के लिए समर्पण है का नहीं साहब? पूजा पाठ भक्ति करने में सुबह ये सब परद्रव्य है, ये पूजा पाठ भक्ति, ये कोई आत्मा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो सब आत्मा के लिए समर्पण क्या है? अपने स्वरूप में अनुभव करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, ऐसा श्रद्धान करे। और जब तक श्रद्धान ना हो जाए, ऐसी अनुभूति ना हो जाए, तब तक चैन ना पड़े है। अपनी जवान में कुछ खाते पीते हैं, आम खाते हैं तो छुना लग जाता है ना, या कोई चीज़ लग जाती है दांत में, है ना, अमरूद का बीज फंस जाता है, तो जब तक निकल ना जाए चैन पड़े। किसी से बात भी करे, अब वो लगा हुआ है तो वो ध्यान वहीं जाता है, अरे यार ये अमरूद का बीज नहीं निकलता, और चाहे 1000 काम हो वो उसको निकालने बैठता है कि इसको निकालो। ऐसे ही मिथ्यात्व को निकालो, चाहे कुछ हो जाए, जिंदगी जाती हो तो चली जाए, लेकिन मिथ्यात्व नहीं रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ऐसे लोग में होते ना, सास बहू का झगड़ा हो जाता है तो क्या कहती है, या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी। वैसे तुम नक्की करो, या तो मिथ्यात्व रहेगा या मैं रहूँगा, बोलो दो में से दोनों रहेंगे तो मरोगे। सीधा करे तो पक्का करो,
मेरी सत्ता में मिथ्यात्व नहीं रह सकता, चाहे कुछ हो। और मिथ्यात्व क्या है? मेरी स्वयं की मिथ्या मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। कोई मिथ्यात्व कोई बाहर से नहीं है, मेरी मान्यता, मेरी ही श्रद्धा विपरीत मान्यता से जीती है, इसका नाम मिथ्यात्व है। मुझे नहीं जीना, अपनी श्रद्धा से कह दो मैं नहीं जी सकता तेरे साथ। अगर तू परद्रव को अपना मानेगी तो भग इधर से, मैं अपने द्रव को अपना मान। समझ में आया? अरे जो पर पुरुष को अपना माने, ऐसी पत्नी को रखोगे? है कोई रखता है? कैसे रखेंगे? यही श्री गुरु कहते, जो श्रद्धा पर द्रव्य को अपना मानती है उसे अपना नहीं उसे नहीं रखेंगे हम। उस श्रद्धा को बिल्कुल उठा के फेंको कि साहब कहाँ फेंक दें, बस एक कहते ही तो श्रद्धा पलट जाएगी। आया समझ में कि नहीं? अंदर में नक्की तो करोगे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये मुझे अनुभव में आ गया है और मैं अब परद्रव की क्रिया नहीं कर सकता। शुभ भाव भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है, सब आश्रव है, इनसे मेरा कोई भला बुरा नहीं होता। मुझे शुभ अशुभ की चिंता नहीं करनी, मुझे तो स्वयं सन्मुख होना है। साहब वो शुभ भाव करें कि नहीं करें, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। समझ में? अत्यंत मूर्खतापूर्ण। शुभ भाव का कर्ता अपने को मानना उतना ही बड़ा मिथ्यात्व है जितना शरीर को अपना मानना। समझ में? पूरा आज गुरुदेव श्री का बहुत मार्मिक प्रवचन है। जब गुरुदेव बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आँख में आंसू हो जाते। क्या बताया उनने, भी सब कैसे निकाला। समझ में आया? ओ आज सीधा बोल रहे थे, कोई साधु है और तिल तुस मात्र परिग्रह अपने पास रखे, जरा सा परमाणु मात्र परिग्रह निगोच चला जाता है। बोलो कितनी बड़ी बात। और कह रहे थे कि कुंद कुंद देव ऐसा कहते हैं, जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं। उनने बताया, कोई हमारे और तुमने नहीं भाई। ये सर्वज्ञ की बात है, ये बीतरागी संतों की बात है। ये कोई हमारे घर की बात नहीं है कि तुम पैसा रखो तो हमें तुमसे कोई जेलसी है, कि तुम विषय भोग भोगो तो हमें कोई जेलसी है या तुमसे कोई जलन है। ये नहीं, ये तो संसारी जीवों की बात हो सकती है। वीतरागियों को भोगियों से कोई चिढ़ नहीं होती। जो वीतरागी संत होते हैं वे भोगों की इसलिए निंदा नहीं करते कि वे भोग भोगने वाले से जलते हैं। ये भाव नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भोगी हो, योगी हो, रोगी हो, जोगी हो, उनके लिए सब जीव हैं। और वे सब जीवों के प्रति अत्यंत करुणा भाव ये रखते हैं कि इन सबको अपना आत्मा मिल जाए तो सुखी हो जाए। और इतनी सी बात, सुखी रहे सब जीव जगत के। समझ में आया? अपन अपने अपने स्तर पर करुणा रखते कि नहीं रखते? ऐसे मुनिराज अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के कारण आनंदित हैं, तो उन्हें लगता है सब जीवों के स्वरूप मिल जाए। तो वे भोगों की निंदा करते, पाप, वे ये नहीं कहते। वो तो ये कहते, रे भाई ये जो तुझे अवसर मिला है, ये जो दुर्लभ पर्याय मिली है, ये अमूल्य भाव, ये तेरा कहीं व्यर्थ के राग देश में, कसायों में, ये जरा जरा से भोगों की वासनाओं में न चला जाए। कोई दम नहीं है। ये पत्नी पुत्र मकान दुकान, अपन इनकी चिंता में इतने मोहित, बाप रे बाप। बेटे को जरा सी छींक आ जाए तो माँ बाप को नींद नहीं आती है। होता है कि नहीं होता है? पैसे के प्रति इतना मोह, 1000 2 5 हज़ार का नुकसान हो जाए तो 2 रात खराब करने को तैयार है। समझ में आया? लेकिन सम्यक दर्शन के लिए 1 घंटा खराब करने को तैयार नहीं है। 1 घंटा समझते कि नहीं? आधा घंटा तो कम से कम शांत होकर आत्मा का सब अनुभव होता ही नहीं है। अरे भाई तेरी रुचि नहीं है आत्मा की, तू देख तो अंदर किसको झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, रुचि है नहीं। सब हम पूजा करते हैं, अरे पूजा की रुचि नहीं है। ये तो टाइम पास करने आता है भगवान के पास। सम्यक दृष्टि को होती है देवशास्त्र गुरु की रुचि। मिथ्या दृष्टि तो पुण्य कमाने आता है। काहे कमाने आता है? पुण्य। हो गया, धर्म करने थोड़ी आता है। तो साहब आपको कैसे पता? वो ऐसे पता है कि उसे कह दिया कि शांतिनाथ की पूजा में ज़्यादा पुण्य कर लगेगा, तो वो बाजू वाले भगवान को छोड़ देता, कहता तुम शांत रहो। समझ में आया? तो किसी ने कह दिया सिर पे उठाने से और ज़्यादा पुण्य लगता है, तो सिर पे उठाने के लिए 50,000 रुपये देता है। बोलो, तो भगवान का प्रेमी है कि पुण्य का प्रेमी है? बोलो, चांदी के कलसा, सोने कलसा। कल एक माता जी का प्रवचन सुन रहा था 2-4 मिनट का, तो वो अब उनने जो हेडिंग बनाई कि वीतरागी भगवान के सामने
राग के लिए कोई स्थान नहीं, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बोल रहे तो सुने क्या बोल रहे हैं। तब अब उनने जो हेडिंग बनाई उसके अनुसार बोला, नहीं बोला क्या, ये देखो भाई कुछ लोग ये भगवान की वेदी वगैरह को, चांदी के कलशों को, इसको उसको निषेध करते हैं कि जब भगवान वीतरागी हैं तो इनकी इन सब ताम झाम की जरूरत क्या है। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि भगवान तो वीतरागी लेकिन करने वाला तो रागी है। आया समझे, तो वो तो अपना राग पूरा करेगा कि नहीं है, इसलिए होना चाहिए चांदी की थाली, होना चाहिए सोने का, हो गया। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको अपनी कसाई की पूर्ति करनी है वो उस हिसाब से तर्क लेके आ जाता है, वो तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया। वो तो उसका तर्क है अपना, अब उसका क्या जवाब दे, समझ में आया। तो इसलिए भैया जगत तो ऐसे ही चलेगा। तो हमें जो अपन आत्मा का ध्यान करते हैं और आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो साहब आत्मा का अनुभव आत्मा की रुचि हो तब होता है। और कैसी रुचि हो, ये और गजब की बात सुन लो तुम, आत्मा की रुचि में एक शर्त और है कि संसार से बिल्कुल अरुचि हो, संसार से रुचि होनी ही नहीं चाहिए। आप क्या बात करते हो। हाँ, अगर संसार में सुख की कल्पना चल रही है, सुख मिलेगा, समझ में आया, अगर अनुकूल संयोग रहेंगे तो सुख मिलेगा, तो ये तो मान्यता मिथ्यात्व है। और ये मान्यता जब तक अंदर है, देखो वैराग्य दो तरह का होता है, ये पता है था ना, वैराग्य कितने तरह का, दो, कौन कौन सा। एक तो वो वैराग्य जिसे तुम समझते हो जो दिखता है, और एक वैराग्य होता है श्रद्धा का। इस पर प्रवचन है पहले किया था। श्रद्धा के वैराग्य के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। श्रद्धा का वैराग्य समझ गए। श्रद्धा का वैराग्य मतलब हमारे अंतरंग में, हमारे श्रद्धान में, हमारे अभिप्राय में, पर द्रव्य में कहीं पर भी हमारी सुख की वासना कल्पना नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल अंदर से 100% आवाज़ बनी रहनी चाहिए, पर द्रव्यों में कहीं कोई सुख नहीं है, संसार में कहीं कोई सुख नहीं है, ये संसार रहने के लायक नहीं, कोई गति अच्छी नहीं, कोई देव प्यो पर्याय सब बकवास, ये अंदर बिल्कुल रहना ही चाहिए। ये तुम्हारी श्रद्धा का बल हो तो आत्मा की सच्ची रुचि जगे और फिर आत्मा की अनुभूति हो। अभी क्यों नहीं होती जीवों को आत्मा की अनुभव, इसलिए नहीं होता कि हम दो नाव में सवार रहते हैं। हम संसार का सुख भी नहीं छोड़ना चाहते और हम इस पे, समझ में आई ना, दो नाव में सवार तो समझते हो ना, तो इस नाव का पैर और इस एक नाव में ना, इससे इसमें लाता है ना वो दोनों, वो कहता है दोनों इसे चलो, समझ में आया कि नहीं, तो वो डूब जाएगा, समझ में आया, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम वो कचरे जीव हैं, समझ में आया ना। तो हम संसारी में पूरी तरह भोगों में लगते हैं, क्योंकि वहाँ डर लगता है कि नरक निगोद ना चले जाए, समझ में आया कि नहीं आया। और ना पूरी तरह धर्म में ही लगते हैं कि मोक्ष ना चले जाए, तो कहाँ जाना चाहते हो। साहब हमें बीच में भेज दो, तो कि बीच में कौन सी जगह है, स्वर्ग, फिर हम स्वर्गों में भोग भोगेंगे बढ़िया, वहाँ पे बदनामी नहीं होती भोग भोगने में, समझ में आया। वहाँ तुम जो है 32 देवियाँ लेके घूम सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो एक ही देवी लेके घूम सकते हैं। तो अंदर में वो उसकी वासना तो है विषय भोगों की, समझ में, लेकिन वो यहाँ पे नरक आदि के और समाज के भय से वो दबाता है, समझ में, और इसको धर्म का चोला पहना लेता है। अंदर तो कचड़ा ही भरा है, समझे, जैसे मिट्टी का पुतला है ना, ये मिट्टी के पुतले समझ गए, ये मिट्टी के पुतले होते हैं, डमी होती है कपड़े वाले, तो वो कपड़े अपन जब वो पहने होते तो कितने स्मार्ट लगते हैं वो लोग, है ना। अपन वो कपड़ा देखो सूट वूट तो कहते हैं बहुत अच्छा सूट है, तुम्हें पता है वो जिस पे पहनाया गया उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी नाप का बनाया गया है, पेट अंदर, समझ में आया, पैर जितने मोटे होने चाहिए, हाथ जितने, कंधे जितने होने चाहिए, बिल्कुल उसे। अब तो गजब का लग रहा, वो तुम्हारे ऊपर गजब का नहीं लगेगा,
आया समझे नहीं, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, लेकिन मोह की महिमा है, वो भूल जाता है, गजब लग रहा है समझे। तो वहाँ वो अंदर तो कोई बाहर से कपड़े पहना दिए मनुष्य जैसे, लेकिन वो अंदर मनुष्य थोड़े ही है, वो जीव थोड़ा ही है, वो तो माटी का पुतला है। ऐसे ही वास्तव में अपन गहराई से समझना, अंदर से समझना कि अपनों को ये बाहर में भले ही जो अपन कुछ भी मानते रहते हैं, है कोई दम नहीं संसार में, कुछ नहीं, वो सब माटी का पुतला है। जो बाहर से भले ही दिखाता है कि मैं धर्मात्मा धर्मात्मा, अंदर में है ही नहीं धर्म की रुचि। ये जो अपन जो करते हैं ना, इस सब परंपरा से, देखा देखी, थोड़ा डर के कारण, भय के कारण, समाज की इज्जत के कारण। अब कहोगे साहब समाज भी समझ में आ गया और देखा देखी भी समझ में आया, भय समझ में नहीं, भय बहुत है अपने अंदर। क्यों कि अंदर में संस्कारों में पुण्य और पाप होता है, और पाप का फल बुरा है और दया दान पूजा भक्ति का फल अच्छा है। ये हमारे अंदर बैठा हुआ है मान्यता में। मैं जीव हूँ, समझ में आया, समझ में आया, मैं जीव हूँ, ये भी मानते हैं हम, ये शरीर नहीं मानते, लेकिन मैं जीव हूँ और मेरे सुखी होने का उपाय पुण्य का उदय है। अगर मेरा पुण्य का उदय बना रहेगा, अच्छी अच्छी अनुकूल सामग्री मिलेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। आदमी साधु भी ये सोच के बन जाता है कभी कभी कि साधु बन जाएंगे तो पूज्यता मिलेगी, लोग नमस्कार, जैसे कई लोगों को रस होता है ना पुजवाने का, उनको खाने पीने का रस नहीं होता, पुजवाने का रस होता है। तो पुजवाने वाले में तुम्हें त्याग व्रत बहुत मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था हमारे साथ, नाम तो नहीं बता रहा, उससे पूछा कि तुम शास्त्री क्यों बने, तो उसने सीधा बोला विद्वानों को बहुत इज्जत मिलती है इसलिए शास्त्री बने। अभी एक कारण है उसका विद्वान बनने का, बोला समझ में आया कि नहीं आया। बोले हमारे गांव में एक विद्वान आए थे और सब बूढ़े बाड़े उनको प्रवचन सुन रहे थे और वे बढ़िया उसमें बैठे थे ऊंचाई पे, और बाद में बहुत लोग उनका आदर कर रहे थे। उस दिन से मेरे को भावना हो गई कि मैं भी ऐसे ही बनूंगा। ऐसे साधुओं को ऐसा होता है, जैसे साधु इतने घूमते रहते ना, जब साधु की सत्संगति करी तुमने, अब साधु को जो देखो वंदना 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 नमोस्तु नमोस्तु, तो तुम्हारे मन में एकदम वो अट्रैक्ट हो जाता है कि यार सच्ची बात है। और तुम उसको ऐसे नहीं घुमाते। जीव के साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, हमारा मायाचार कई तरह से डेवलप होता है, हम मायाचार को पहचान नहीं सकते। जैसे स्त्रियों का मायाचार जगत में प्रसिद्ध है ना, कि वो बात कब कहाँ से कैसे कहेंगी और कहाँ से क्या अभिप्राय से निकलेंगे वो तुम निकाल नहीं सकते, बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत घुमावदार बात होती। ऐसे ही जीव के अंदर मायाचार बहुत, जैसे अब उसको पूजने का भाव, वो ये नहीं पे, लेकिन वो सीधा नहीं पकड़ेगा कि मुझे पूजना इसलिए मुनि बनना, नहीं, वो ऐसे पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा पकड़ेगा तो वो अपने को पापी समझेगा। ये मायाचार की विशेषता है। मायाचारी आप कभी भी देखना, जब अपन करते हैं तो उसे अच्छे रूप में बना के करते हैं। जैसे हमारे चलो पत्नी मायाचार करे, अपन को तुझे मायाचार क्यों कर, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। मैंने आप देखना, आप मायाचार का सिस्टम है, जैसे किसी को मानादिक का पोषण करना है तो वो सीधे मानादिक का पोषण करना नहीं चाहता, कभी करेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं कि मुझे मान चाहिए। वो अपने आप ही दिमाग इतना तेजी से काम करता है कि मान चाहिए तो मंदिर मिलेगा। ये वो बोले तो मंदिर में मान के लिए नहीं आएगा, आएगा पूजा के लिए, आएगा भक्ति के लिए, आएगा दान देने के लिए, आएगा मान के लिए, जबकि वो मान ही अंडरस्टूड बैठा हुआ है। आया समझ में। तो वो साधु के पास गया तो वहाँ पर उसने देखा अरे बेकार है यार, देखो साधु की क्या ज़िंदगी है, समझ में आया, मस्त यार, भोजन के लिए जाते हैं, नवदा भक्ति से कैसे लोग भोजन कराते हैं, बढ़िया भोजन मिलता है, आनंद से आके बैठते हैं, ना कमाने की चिंता, ना पत्नी, ना झंझट, ना चिक चिक, ना कुछ, समझ में आया। और एक तो एक दृश्य देखा और दूसरा दृश्य घर में जाके देखता है, भैया भाभी झगड़ा, मम्मी सास, समझ में आया, कमाना, तो उसको एकदम घबराहट हो जाती संसार से। कहता भैया अपन को तो साधु के पास जाते तो बड़ी शांति मिलती और इधर आते तो बहुत बेचैनी होती। अब जबकि उसको पता नहीं वो किस चीज़ से डर रहा है, वो किस चीज़ से घबराया हुआ है। अब वो ऐसे ही इसी घबराहट का फ़ायदा वो साधु उठाता है। वो घबरा के साधु के पास पहुँचा है, वो साधु से कहता है मुझे तो आपके पास बहुत अच्छा लगता है, समझ में, घर गृहस्थी में तो बहुत दिक्कत है,
कौन कमाने की झंझट पाले, जबकि रियल में ये तो भय के कारण यहाँ आया। अंदर से तो पूछोगे तुझे राग है स्त्री का, ये तो बता तू, इस पे तो चर्चा कर ले। नहीं 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 मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। वो भय के कारण क्या है, जैसे जैसे समझो, उदाहरण दे सकता हूँ आपको, 1000 उदाहरण। जैसे शेयर मार्केट में तुम शेयर करते हो और एक शेयर 200 रुपये का है और आज वो 100 रुपये पे आ गया, उदाहरण के लिए, तो ले लो 10,000 शेयर। तुम नहीं लोगे, मन तो करेगा तुम्हारा 10,000 ले लो, लेकिन नहीं लोगे। क्या पता 50 आ गया तो 25 आ गया तो रहने दो भैया। तो ये तुमने भय के कारण वो छोड़ दिया। मन तो था, अगर कोई कह देता 100% ये 210 जाने वाला, तो तुम 100%, लेकिन ऐसे समझे, ऐसे उसको स्त्री का राग तो है, समझ में, लेकिन वो डर गया। ऐसे बहुत से लोग डर जाते, घबरा जाते हैं, डर के मारे फिर वो साधु की शरण में चले जाते। अब साधु महाराज मिथ्या दृष्टि हैं, तो वे उसकी परीक्षा तो करते नहीं, उनको तो संग बढ़ाने की पड़ी हुई है। तो वो कहते हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, अरे और डर दिखा देते, और भोगों के भय दिखा देते हैं, बूढ़ा हो जाएगा, तेरे बच्चे तेरे को खा जाएंगे, तुझे पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत झंझट होती है, बहुत जगह। तो वो ठीक है ठीक है ठीक है, घबरा के वो दीक्षा। और वो अभिप्राय में वो जब साधु बन जाता है तो वो बहुत जल्दी बड़ा साधु बनना चाहता है। और आजकल के साधुओं की तो मान आदि की पूजने की कसाय बहुत तीव्र हो गई, इसलिए संग में नहीं रहना चाहते, क्योंकि संग में रहते हैं तो जो बड़ा साधु है पूज्यता तो ज़्यादा उसको मिलेगी, अपने को कौन पूजेगा। तो आजकल बहुत जल्दी अलग होना चाहते हैं, और अलग होके बहुत जल्दी आचार्य पद मिल जाए, है कि नहीं, कोई उपाधि मिल जाए, कोई अपने नाम के आगे कुछ बड़ा पद लग जाए, ताकि लोग अपने प्रसिद्ध हो जाए। कोई जंगल वाला बाबा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ कुछ होना चाहिए, कोई चतुर्थकालीन साधु, कोई कुछ साधु, कोई भावलिंगी साधु, कुछ भी। तो इसलिए कि उससे पूज्यता ज़्यादा मिलेगी, समझ में आया। तो वो मायाचार इस तरीके से काम करता है, जैसे आपको भगवान उठाने का पुण्य की बहुत अंदर चाह है, समझना धीरे, और आपके दिमाग में है कि भगवान को उठाने से पुण्य बनता है, तो आप ऐसे भगवान नहीं उठाओगे, कैसे भी करके भैया आप उठा लो, नहीं आप उठा लो, मन में तो इसको लगता है मैं ही उठा लूँ। कई लोग तो ऐसे होते ना, जैसे वो भगवान दूसरे को उठवाते हुए देंगे भी तो भी उन्हें चैन नहीं पड़ती। अब दे तो दिए दूसरा उठाने को, तो उसके पीछे हो जाएंगे, हाथ लगा लेंगे, समझ में आया। अब वो रख देगा तो कहेंगे तुम मत रखो, हम ही रख रहे हैं, समझ में आया, वेदी के पास चौकीदारी करेंगे, समझ में। फिर वो भगवान बेचारा बराबर भी रखेगा, बिल्कुल सही रखे उसने, तो भी उन्हें चैन नहीं पड़ेगी, पहले ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे, करा क्या तुम्हें अभिप्राय पता नहीं, ये अभिप्राय रहता है जीव का कि भगवान को छू लूँ, भगवान को व्यवस्थित कर लूँ, भगवान को ज़्यादा पहुँच लूँ, समझा, ज़्यादा मैं कर लूँ। तो उसको ऐसा लगता है जितना ज़्यादा मैं करूँगा उतना ज़्यादा, वो कहेगा नहीं साहब हमें पुण्य का, अरे भैया वो अभिप्राय में रहता है, वो न वहाँ ऐसे ज़बरदस्ती की क्रिया करने की ज़रूरत क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने उठाए हमने उठाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वो अंतरंग में वो क्रिया की रस, वो पुण्य का रस, वो भगवान को उठाने, जबकि रियल में भगवान उठते ही नहीं कहीं, ये तो एक व्यवस्था के अंतर्गत उठाना पड़ता है। अरे रियल में अनंत भगवान को कोई उठाता है क्या, वो तो कोई मतलब उनको टच नहीं कर सकता कोई, हाथ तो छूने की तो बहुत दूर है, अरे इतनी दूरी रहती, बहुत दूरी रहती है उनसे, समझ में आए कि नहीं है। ये तो प्रतिमा जी है और उसकी व्यवस्था है साफ सफाई की, लेकिन अपन ने उसे कितना बड़ा धर्म और कितना बड़ा और महामस्तकाभिषेक और फलाना अभिषेक और ठिकाना अभिषेक क्या क्या नहीं बना दिया उसके नाम पर। और ये बना क्यों, सिर्फ पैसे के चक्कर, क्योंकि तुम्हें मुफ्त का पैसा तुम दे नहीं सकते, तुम्हें जब तक कोई ना ताम झाम बताया नहीं जाएगा। ये अब शांति धारा आजकल बहुत चल गई, लोग कहते साहब बहुत गलत परंपरा है, अरे काय की गलत और काय की सही, लोगों को पैसा चाहिए, वो मंदिर के लिए पैसा चाहिए और तुम बिना उसके कोई दोगे ही नहीं। तो उनने जितने अतिशय क्षेत्र है सब जगह बोलियां चालू कर दी, काम खत्म, सब जगह
प्रथम कलश की बोली 11,000 21,000 रुपये, तो रोज के उनके 1,50,000 रुपये आ जाते हैं। तो अब रोज के आ गए तो महीने के 30 दिन में 30 लाख मेंटेनेंस निकल आया उनका। तो साहब ये तो गलत क्या है? जब इतने मंदिर बनाओगे बड़े बड़े, तो वहीं जाके वहाँ दान दे के आए, प्रतिमा विराजमान करके आए, तो मेंटेनेंस भी होगा कि नहीं होगा? तो कैसे होगा? और तुम मुफ्त में देते नहीं, किसी से हमारी पाठशाला है अपनी, पैसा ही नहीं देते लोग, 51-51 रुपये मांगते हैं कि भैया पाठशाला चला रहा है, कोई नहीं देता। समझ में आया? और अभी तुम महामस्तकाभिषेक करवा दो भीम गली में करना महामस्तकाभिषेक चालू करो, पैसा इकट्ठा हो जाए। पहली धारा अरविंद जी की तरफ से। समझ में आया? भाई मेरा कहने में समझ में आ रही है आपको? वो बहुत अंदर में अपन के अभिप्राय में ये पुण्य की क्रिया और ये पुण्य ही सब कुछ है, बस ये और बिल्कुल मायाचारी सहित अभिप्राय महा खोटा। पुण्य भी असली नहीं है, नकली है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये नकली पुण्य वाला जो है नरक में ही जाएगा, ये स्वर्ग में भी नहीं जाने का, मोक्ष तो बहुत दूर, क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है। देखो जब मान के लिए काम करेगा तो स्वर्ग कैसे जाएगा मुझे बताओ? तो अब वो साधु बन गया, मैं तो साधु की कहानी सुना रहा ना, साधु बन गया तो भैया अभिप्राय में पूजने का भाव है बहुत। ये जितने पाखंडी साधु पैदा होते हैं ये बनते कैसे हैं? ये बनते ही ऐसे हैं। समझ में आया? कि वहाँ घुस जाते हैं, फिर मान आदिक, लोभ आदिक, विषय कसा सब भरे पड़े रहते हैं, फिर उनकी पूर्ति का उपाय उसी मंदिर के पैसे से करने लगते हैं। कितना पाप लगता होगा, सच बात बताओ। देखो अपनी खुद मेहनत करके खुद कमाना, समझ में आया? समझ में आया? वो पाप भाव है ना, पाप भाव है। समझना ध्यान से भाई, पैसा कमाना, व्यापार करना, उसमें हिंसा भी होती है, पाप भाव है। हाँ साहब पाप भाव। अब सुनो, अब मजे बात सुनो, खतरनाक बात सुनो। वो तो पाप भाव है, लेकिन उससे बड़ा पाप भाव समाज के पैसे से मजे करना है। उससे 1000 गुना पाप, नहीं लाख गुना, नहीं अनंत गुना है। अगर अपन समाज के मंदिर के दान के पैसे से अपनी भोग सामग्री जुटाते हैं या उससे मजे लेते हैं, गारंटी से नरक निगुत जाना पड़ेगा। जैन धर्म में अपने शास्त्रों में निर्माल्य का बहुत दोष बताया, बहुत भयंकर। थोड़ा बहुत नहीं बताया सेठ जी, इतना बताया। तुम लोगों को ये पता है कभी ये जो चढ़ाते हो ना तुम अर्घ, उस थाली में हाथ छुल जाता तो हाथ क्यों धोते हो? पता है? तुम सोचते अशुद्ध हो गया तुम्हारा हाथ, भाई अशुद्ध का गंदगी लगी क्या उसमें? भाई अशुद्ध तो है नहीं, सामग्री तो शुद्ध है और तुमने वहाँ चढ़ाई, लेकिन उस चढ़ी हुई थाली में हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं। क्यों धोते? कभी सोचा? अशुद्धता के चक्कर में धोते हैं। काहे के लिए धोते हैं? भाई साहब वो निर्माल है और उसको छूना भी पाप है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को इस हद तक निभाया कि जो सामग्री चढ़ गई, अगर उसमें हाथ लग गया तो पाप लग गया, तुम उसको हटाओ, इसको धो, और अगर उसका उपभोग करो तो बहुत खतरनाक है। ये मंदिर के पदों पे बैठकर फिर मंदिर की सामग्री का उपयोग करना। अब भैया सेठ जी मंदिर के प्रधान है, उनसे कोई कुछ कहने वाला है नहीं, तो अपने रिश्तेदारों को रुका दिया, अपने रिश्तेदारों को जगह करा दी और भोजन करा दिया और रहो अपनी, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इस महापाप है। समझ में आया? साधु महाराज लोग बेचारे दान दे गए कि आश्रम के लिए कि भैया, और महाराज उसमें अपना एसी लगवा रहे हैं और महाराज अपने लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया से बढ़िया VIP व्यवस्था करवा रहे हैं। महापाप है, इसका फल नरक निगूढ़ है। समझ में आया? इसलिए ये मंदिर के कामों में, मंदिर के कार्यों में योगियों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। काजल की कोठरी में चाय जैसो स्यानो जाए,
काजल की कोटरी में चाय जे सो स्यानो जाए, पर एक दाग लागे है, लागे है, लागे है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कितना ही बड़ा सन्यासी हो, कितना ही बड़ा साधु हो, वो कहे मैं निर्लिप्त रहता हूँ, सुन, अगर तू समाज की झंझटों में पड़ेगा तो तुझे निर्लिप्त नहीं रहने देंगे, तुझे बदनामी झेलनी पड़ेगी, तुझे राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। कुछ भी कर लो होगा ही। जो जिम्मेदारी लेगा आश्रमों की बनाने की, समाज की, समाज सुधारक बनेगा, वो अपनी साधना से भटकेगा। लिख लो तुम, कोई उपाय नहीं। और सुनो, पंडित भी, पंडित अगर समाज सेवा में लगेगा तो खंडित हुए बिना नहीं रहेगा, ये भी लिख लो तुम। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो समाज तो बैठी हुई है, समाज का क्या जाता है? यही समाज, यही दिल्ली की समाज मुझे रसीद कट्टा पकड़ाने की सोचती थी। सच बताओ दीदी, आपको लगेगा कि क्या कह रहे हैं, अरे हाँ, हमें रसीद कट्टा पकड़ाते थे कि पकड़ो, और दाने कट में पागलपन मैं नहीं कर सकता, रखना हो रखो ना, मैं तो चला। समझ में आया? और जबकि मेरे पास जमीन भी नहीं थी खड़े होने के लिए। समझ में आया? मैंने कहा बंद तो नहीं करेंगे। अरे बोले साहब सब पंडित करते हैं। हमने सब पंडितों की जाने, हम तो 1 रुपया नहीं करेंगे कुछ भी। समझ में आया? मैनेजमेंट संभाल लो, दान की रसीद काट दिया करो, आप थोड़ा 2 घंटे बैठा करो या दान ले लिया करो। जब शुरुआत की बातें हैं, लेकिन मैंने कहा मैं तो भाई साहब सो जाऊंगा ऊपर, मैं नहीं करूंगा ये सब काम। हिसाब कर लेते तो क्या हो जाता, खंडित हो जाते, रंग राग कसाय में पड़ जाते, सेठियों से परिचय बढ़ जाता, और कौन पैसा देता है कौन कुछ देता है ये सब दिमाग में घूमने लगता। समझ में आया? और कोई सेठिया फिर पैसा दे देता तो उसके पीछे घूम रहे होते। ये भाव अमूल्य है, ये भाव कीमती है। नरक निगोज से बचने का समय है अपने पास, ये समय हर किसी को नहीं मिलता। ये अपन को जो समय मिला है, ये अनंत भव के अभाव करने का समय है। जैसे जवानी होती ना आदमी की, जवानी, अपन अपने बच्चों को कहते बेटे ये तुम्हारा बिल्कुल क्रीम टाइम चल रहा है, अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई करोगे तो जीवन भर आनंद रहेगा। जवानी में कहते बेटा अच्छे से कमाओ ना, बहुत बेकार। बिल्कुल ऐसा ही ये भव है, जवानी है ये अपनी। समझ में आया? ये अपनी जवानी है, इसका सदुपयोग करो तो अनंत भव सुधर जाएंगे, और इसका दुरुपयोग करेंगे तो अनंत भव बिगड़े हैं, नरक निगोज चले जाएंगे। बहुत शांति समझना, विचार करना। तो क्या समझा रहा था कि ये मायाचारी अपन को पता नहीं चलती कि अंदर कैसा मायाचार चल रहा है, और वो अंदर में मायाचार चलता रहता है। समझ में आया? अपन कितनी क्रिया लोगों के सामने धर्मात्मा दिखने के चक्कर में करते हैं। समझ में? कितने काम ये पूजा पाठ भैसे करते हैं, कुछ आत्मा के लिए करता क्या है? श्रद्धा का वैराग जब तक नहीं हो, श्रद्धा का, बहन श्री का बोले ना, जब तक इसको संसार से पूरी तरह अरुचि नहीं होगी, आत्मा कभी इसको अनुभव में नहीं आएगा। ये उसका अर्थ यही है। अरुचि का अर्थ है कि श्रद्धा में निर्णय हो गया कि ये संयोग फंयोग परद्रव्य मेरे नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, और संसार में सुख की कल्पना छूट गई। अब वो योगी, अब वो श्रावक, वो गृहस्थ, वो जीव, अगर वो आत्मा का अब ध्यान करेगा तो उसे शीघ्र आत्मा की अनुभूति होती है। जो त्र्यंच गति के जीव हैं, इन्हें आत्मा का अनुभव क्यों हो जाता है? 1 मिनट में हो जाता है, चिड़िया को हो जाता है, शेर को हो जाता है, हाथी को हो जाता है। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे कि इतना इनको क्यों हो गया इतनी जल्दी, ना कोई शास्त्र पढ़े, ना कुछ पढ़ा, ना कोई विवक्षा सीखी, क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि संसार से बहुत दुखी थे। समझ में आया? बहुत दुख था संसार में, अगड़ में आया, और जैसे ही उनको उपदेश मिला और ये संसार से छूटने का उपाय है, तो बिना शंका करे, बिना दिमाग लगाए तुरंत डुबकी लगा दी। वह भैया अपन को तो ही चाहिए, वही अपना स्वरूप दिख गया, उस पर श्रद्धा टिक गई। हम लोग क्या है, एक आँख खोल के आत्मा का अनुभव करते हैं, समझ, एक बंद रखते, एक खोल के करते हैं।
एक तरफ संसार भी देखते रहते हैं और एक तरफ आत्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए, आत्मा मिल जाए, एक दिमाग लगाते रहे। इसलिए आत्मा कभी मिलेगा ही नहीं, हमेशा संसार ही मिलेगा, क्योंकि आत्मा दो के साथ नहीं चल सकता। आत्मा तभी मिलता है जब श्रद्धा पूरी तरह, गुरु वो ऐसा लेते थे बाबूजी, एक एक प्रदेश अपना खाली करना पड़ेगा तब आत्मा अनुभव में आएगा। उसका अर्थ पता वो क्या है कि तुम्हें एक पुद्गल परमाणु की भी अगर, भाई एक पुद्गल परमाणु समझते हो आप, प्रदेश किसे कहते हैं? तो प्रदेश की परिभाषा क्या है? एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। समझा? तो एक प्रदेश में भी तो है, अगर इतनी सी भी वासना रह गई, पुण्य की वासना रह गई, पूजने की वासना रह गई, शुद्ध आत्मा की वासना, केवल ज्ञान की वासना, कुछ भी रह गया, कुछ पाने की चाहे किसी भी प्रकार की रह गई, तो वो सम्यक दर्शन में बाधा है। बोलो सर, तो सब केवल ज्ञान तो बहुत अच्छा है ना, परद्रव्य है, इस अपेक्षा है वो परद्रव्य। लोग इतना घबरा जाते, बताओ ये लोग कितने कठोर हैं, केवल ज्ञान को भी परद्रव्य कहते हैं। अरे भाई, परद्रव्य माने जो क्षणिक है, पर्याय है, उसका नाम परद्रव्य है, चाहे वो मेरे में ही पैदा क्यों ना होता हो। आया समझ में? बड़े पंडित साहब लेते थे, जिन्हें तुम परमात्मा कहते हो वे परमात्मा की शरण नहीं लेते, आत्मा की शरण लेते समझ में आया कि नहीं आया है अमित? परमात्मा जिन्हें तुम कहते हो वे परमात्मा भी आत्मा की शरण लेके परमात्मा बने हुए। और सुनो, जब बन गए तब तो परमात्मा मानते होंगे, तब भी आत्मा ही मानते है ही नहीं पर्याय के लिए। और मजा पूरा है पर्याय का, उसमें क्या बात है, क्या क्या दम इन बातों में, समझ में आया कि नहीं आया? क्या गजब गजब की बात है। कल एक पोयम सुन रहा था, हमारे सुनील जी ने लिखी, बच्ची थी, कि बादल चारों तरफ फैले हुए हैं, बादल चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन बारिश सारी मेरे ऊपर हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? है ऐसे ही मुझे तो इस आत्मा का आनंद ऐसा लगता है मानो मुझे ही आ रहा हो। बस ये स्वाध्याय, ये प्रवचन, ये तत्व चर्चा, ये सब मेरे ही लिए हो रही हो, मुझे अन्य किसी की याद ही नहीं आती। ये पड़ोस में किसको मिला किसको नहीं मिला, मुझे आता, मुझे मिल गया, मैं तो भगवान बन गया। इधर बन गए, हम बन गया, जिसे अपने भगवान होने का भान हो गया वो भगवान हो गया। ऐसा अभी तुम संसारी, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपने को मोही, रागी, देसी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ये सब मानना मिथ्यात्व है। इससे भिन्न अपने को आत्मा मानना, ज्ञायक मानना, भगवान मानना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। ठीक है ना? समय हो गया क्या? तो ये परिणाम की बात चल रही थी, समझ में आया? तो अपन को ये गुरुदेव श्री की महिमा बहुत आती है। देखो क्या निकाला, देखा जैन साहब आपने एक वानगी देखी उनकी, निकालने का तरीका देखो। अगर कोई पढ़ के सुनाओ, मुझे मजा आएगा, पढ़ के सुनाओ। जैन साहब पढ़ो तुम, अरे आप शुरू से पढ़ो। परिणामों से ही कर्म का बंध कहा गया है, हाँ, वैसे ही परिणामों से ही मोक्ष को जान। हे आत्मन, ऐसा समझकर तुम उन भावों की पहचान। अब इतनी लाइन है, आचार्य तो इतनी बात कह के निकल गए। अब इसमें से अपन अर्थ निकालो, मान के चलो गुरुदेव श्री नहीं है, अर्थ निकालो इसका अर्थ। अच्छे अच्छे विद्वान नहीं निकाल सकते। भाई साहब, कैलाश चंद जी नाम सुना आपने? और फूलचंद शास्त्री, अरे आज के विद्वान ने, फूलचंद शास्त्री, समझ में आया? कैलाश चंद जी अपने जमाने के टॉप एंड टॉप विद्वान। फूलचंद जी का तो बहुत बड़े विद्वान थे, समझ में आया? तो इतने बड़े शास्त्रों के सिद्धांतों के ज्ञाता थे फूलचंद जी। उनने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की प्रस्तावना, टीका, बहुत काम किया। बनारस में रहते थे वो। तो जब वो गुरुदेव श्री के, वो ही अकेले विद्वान थे, और कैलाश चंद जी जो यहाँ से निकलकर, समझे, विवाह माने गुरुदेव श्री के पास पहुँचे और गुरुदेव श्री के तत्व को स्वीकार, बाकी किसी ने नहीं किया। बाकी वो सब अलग बात थी कि ठीक है, लेकिन वो वैसे अंदर से नहीं जुड़ते थे। तो फूलचंद जी इतने बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, प्राकृत के प्रकांड विद्वान,
ग्रंथ तो ऐसे रटे थे उनको कि आप सोच नहीं सकते। जो खानीय तत्व चर्चा है ना, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? जब ये बात हुई, गुरुदेव श्री के सामने प्रस्ताव आया कि अपन पे आरोप आरोप लगते हैं, तो बोले कि मीटिंग कर लो, माने शास्त्रार्थ कर लो, कौन सही है कौन गलत। तो हमारे गुरुदेव श्री ने तो कहा देखो भैया, हमारा कोई विरोधी हो भी तो भी हमें कोई किसी विरोधी के सामने सिद्ध करने की हम नहीं समझे, मानो तो नहीं मानो तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो भी फूलचंद जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम जाएंगे, कोई बात नहीं। और अकेले वे सारे के सारे विद्वान, वो अकेले, और वे अकेले बैठ के जवाब देते थे सारे के सारे। सोचो बात, वहाँ उस तरफ सारे विद्वान और वे इस तरफ अकेले बैठ के, बोलो आप, बोलो आपको क्या शंका है, बोलो। तो ऐसा बताते कि वो ऐसा बता देते थे कि उस ग्रंथ की उस लाइन में लिखी है ये बात, जहाँ के वहाँ प्रमाण खोज लेना, धवला के इस ग्रंथ की इस लाइन में लिखी हुई है बात। समझ में आएगी? ये इतने बुद्धिशाली। और ये डॉक्टर साहब वगैरह तो उनके सामने बच्चे थे उस समय, समझ में आया? तो वो कहते थे कि जब हम सोनगढ़ आए तो हमने गुरुदेव श्री की जब बात सुनी तो हम लोग सिर पकड़ के ऐसे बैठे रहते थे कि ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई आज तक। हमने इतना इसमें पढ़ाया लिखाया, इतना समझाया, हमने कभी इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। और गुरुदेव श्री कहते थे कोई ऐसी बात बताओ पंडित जी, मैं कोई अन्यथा तो नहीं कह रहा, नहीं बिल्कुल एक्यूरेट कह रहे, ऐसा ही है, सच्चाई है। क्योंकि जब उसको गहराई से उस दृष्टि से देखा गया तो समझ में आता है कि वास्तव में ये बात तो देखो। अब आप पढ़ो, अब बढ़ो, देखो अब गुरुदेव श्री बोल रहे हैं इस पर, देखो क्या कह रहे हैं, देखो। हाँ परमात्मा ने परिणामों से ही बंध मोक्ष कहा, हाँ, जीव की हिंसा से या दया से। देखो अभी ये देखो कहाँ से आ गया, ये बात कहाँ से आ गई भाई? जीवों की हिंसा करना पाप है और दया पालना पुण्य है, और ये कहाँ से निकाला? देखो अब देखो आगे देखो, पर वस्तु के आश्रय से बंध नहीं, ले भी आ गई, परंतु शुद्ध स्वभाव की सन्मुखता छोड़कर हाँ जितने भी शुभ अशुभ और मिथ्यात्व भाव रूप पर सन्मुखता के परिणाम है, मात्र वे ही बंध के कारण। हाँ, बस ये है, देखो ये निकाला उनने कि भैया वो तो पर सन्मुख हुआ, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये बंध है असली। भाई आचार्य ये कहना चाहते हैं समझे? तो इसमें आत्मा ऊर्ध कर दिया उनने, क्या नहीं? स्वरूप ऊर्ध कर दिया कि नहीं? हम तो स्वरूप ऊर्ध कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी गाथा में आत्मा लिखा कहाँ है? समझ में आएगी नहीं यार? ऐसा था गुरुदेव का कमाल, समझ? शुद्ध स्वरूपी आत्मा की सन्मुखता के परिणाम मोक्ष के काम। ये देखो उनने इतनी बात में ये बता दिया कि अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो कौन सा परिणाम मोक्ष का कारण है? अपने स्वरूप के सन्मुख हो जा। और ये शुद्ध स्वरूपी क्यों लगाया? शुद्ध स्वरूपी माने आत्मा अशुद्ध मान के उसके सन्मुख होगा तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो नरेश जी, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? हाँ, किसका? अरे मेरा नहीं, मैं, आत्मा मेरा नहीं है, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। समझ में आएगी नहीं यार? और मैं अशुद्ध आत्मा नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी आत्मा नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय करे, ऐसे स्वरूप को गंभीरता से स्वीकार करे, फिर वो आत्मा की सन्मुखता की ओर बढ़े तो गारंटी से मोक्ष होगा। समझ में आएगी नहीं? अब मोक्ष होगा माने अपन यहाँ से ले लोगे, सब में दर्शन होगा, सब में ज्ञान होगा, सब में चारित्र होगा, ये मुक्ति का मार्ग है। तो देखो बहुत गहराई से विचार करना कि हमें निगोद जाना है कि मोक्ष जाना है। आज ये सोचना, अगर हम ये मजाक मजाक में अमूल्य भाव निकाल देंगे, गंभीरता से विचार नहीं, देखो भैया ये कोई काम आने वाला नहीं, सब बेकार की बातें हैं। बाहर की व्यवस्था केवल पुण्य पाप के उदय प्रमाण बनती है और वो सुख का कारण नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तुम जगत में जिनके संयोगों को देख के लाड टपकाते हो, उनसे पूछो वे कितने दुखी हैं। आया समझ में कि नहीं? अनंत आकुलता सहते हैं। तुम जिस जोड़े को देख के कहते वाह क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है, करते कि नहीं? वाह कितना सुंदर लड़का, कितनी बढ़िया, पता चला 6 महीने बाद तलाक की अपील आ गई, डिवोर्स दे रहे बेचारे एक दूसरे को। बोलो क्या है, क्या हो रहा है? तुम तो बड़ी सोच रहे थे, ठीक है। कौन संसार में क्या है, 1 मिनट में तो आयु कर्म पूरा होता है।
अभी आपके और हमारे अंदर हजारों बीमारियां पल रही हैं, पता ही नहीं कब कैंसर हो जाए, कब डायबिटीज, कब हार्ट फेल, पता ही नहीं क्या हो जाए। तो फिर साहब क्या करें? अरे भाई साहब ये प्रश्न तो वो करें जिन्हें आत्मा पता नहीं है। तो हम क्या करें? रात और दिन आत्मा का ध्यान करो, रात और दिन भेद ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, समाज की रुचि छोड़ो, संसार की रुचि छोड़ो, कसाई की रुचि छोड़ो, भोगों की रुचि छोड़ो, सब में से अहम बुद्धि छोड़ो और एक आत्मा में अहम बुद्धि करो। यही मुक्ति का उपाय है। सहजानंद